Hello students, myself Vinod Jangil। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th AG केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मैनर्स। तो हमने इससे पिछले वीडियो में ऑर्गेनिक मैनर्स और ऑर्गेनिक मैनर्स का भूमि पर क्या प्रभाव होता है वो पढ़ा है हमने। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक है ऑर्गेनिक मैनर्स की उपयोगिता, यानी कि जैविक खाद की उपयोगिता। ठीक है, जैविक खाद की क्या उपयोगिता है, ये किस लिए, किस प्रकार से उपयोगी है ये, और क्या क्या इससे मिट्टी में जो है वो बदलाव आते हैं, किस प्रकार से मिट्टी जो है वो जैविक खाद के द्वारा उर्वर क्षमता वाली बनती है या अच्छे उत्पादन वाली बनती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैविक खादों की उपयोगिता। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैनर्स बोल सकते हैं हम इसको, क्या उपयोगिता है इसकी। देखो, सबसे पहले जैविक खाद डालने से मिट्टी के किस प्रकार के गुणों में बदलाव आता है, किस प्रकार के मतलब गुण जो हैं वो जैविक खादों से प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले है भौतिक गुणों पर प्रभाव, मिट्टी के भौतिक गुणों पर प्रभाव। सबसे पहला है भौतिक गुणों पर प्रभाव। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं मिट्टी की वो प्रभावित होती, बदल जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैविक खाद अगर हम भूमि में, मृदा में डालते हैं, खेतों में डालते हैं, तो जो रेतीली भूमि होती है वो भूमि सघन हो जाती है और दानेदार हो जाती है। यानी कि जो रेतीली मिट्टी होती है ना वो सघन और दानेदार हो जाती है और हल्की भुरभुरी हो जाती है। यानी कि जो भारी भूमि होती है, भारी मिट्टी होती है, भारी मृदा होती है या भारी भूमि होती है, वो हल्की और भुरभुरी हो जाती है। तो रेतीली मिट्टी होगी वो क्या हो जाएगी, सघन और दानेदार हो जाएगी, तथा भारी जो भूमि होगी वो हल्की और भुरभुरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में इसी का दूसरा है भौतिक गुणों में क्या बदलाव होता है। इसकी उपयोग से जल धारण क्षमता, मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है, यानी कि जल को ग्रहण करने की क्षमता है, जल को ज़्यादा धारण करने की क्षमता हो जाती है, यानी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है जल धारण क्षमता में। फिर मृदा में वायु संचार में वृद्धि होती है। मिट्टी में जो वायु का संचार होता है, क्योंकि वायु का संचार होगा तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान कर पाएंगे। तो मृदा में जैविक खाद के कारण वायु का संचार जो है उसमें वृद्धि होती है, वायु का संचार बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद भी है पानी व वायु द्वारा मिट्टी का जो अपरदन होता है वो कम हो जाता है। अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, बहाव जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि सघनता आ जाएगी, मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। तो जल धारण रहेगा तो वो क्या है, उसका अपरदन नहीं होगा, पानी के द्वारा बह के नहीं जाएगी, है ना, और वायु द्वारा उड़ के नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें मिट्टी का अपरदन जो है वो कम हो जाता है, अपरदन बहुत कम होता है, अपरदन नहीं हो पाता है। इसके अलावा जैविक खाद से भौतिक गुणों में क्या प्रभाव पड़ता है, वो है मृदा का ताप। क्योंकि कोई भी फसल होती है उसके लिए एक निश्चित ताप आवश्यक होता है, निश्चित ताप की ज़रूरत होती है। इसीलिए देखो, हम सर्दियों में अलग फसल बोते हैं, गर्मियों में अलग फसल बोते हैं, है ना, क्योंकि वो अलग अलग ताप के लिए होती है। फिर कुछ मिट्टी का ताप भी होता है, मृदा का ताप भी होता है, जो पौधों को अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। इसीलिए मृदा का ताप जो है वो नियंत्रित रहता है, जिससे जैविक खादों के उपयोग से। ठीक, और इसके अलावा जैविक खादों से मृदा जो है उसके अंदर पौधों की जड़ें जो है उसका विकास अच्छा होता है जैविक खाद से, क्योंकि पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है, उसका परिमाण सही होता है। जैविक खाद देने से मिट्टी में पौधों में पोषक तत्वों का परिमाण सही होगा तो पौधों की जड़ों में विकास अच्छा होगा, पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। ठीक है, ये तो हो गया भौतिक गुणों में सुधार या भौतिक गुणों पर प्रभाव। ठीक है, जैविक खाद उपयोग करने से। अब है मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव, यानी कि जैविक खाद का अगर हम उपयोग करेंगे तो मृदा के रासायनिक गुणों में प्रभाव पड़ेगा। यानी रासायनिक गुण कैसे बदलते हैं, किस प्रकार से प्रभावित होते हैं जैविक खादों के द्वारा। सबसे पहले है कि जब हम जैविक खाद उपयोग करेंगे तो पौधे जो होते हैं ना उनके लिए आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं जैविक खादों से। साथ ही साथ
जो जैविक खाद्य है ना वो पौधों को हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स आदि भी प्रदान करती है ना। तो पोषक तत्व मिलेंगे, पोषक तत्वों के साथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक भी जैविक खाद जो है वो मिट्टी को प्रदान करते हैं ताकि पौधे जो होते हैं अच्छी वृद्धि कर पाए। ठीक है। इसके अलावा जो क्षारीय मृदा होती है उसका पीएच कम हो जाता है, यानी कि ज़्यादा अगर क्षारीय मृदा हो गई, ज़्यादा पीएच वाली मिट्टी हो गई तो जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो पीएच कम हो जाएगा, अर्थात उसका पीएच अनुकूल हो जाएगा। इसके अलावा है मिट्टी की क्षारीयता एवं लवणीयता में सुधार हो जाता है। तो क्षारीयता कम होती है यानी पीएच कम हो जाता है, इसका मतलब क्षारीयता कम हो गई, थोड़ी सी अम्लता बढ़ जाती है, तो मिट्टी की अम्लता होती है थोड़ी। ठीक। इसके अलावा क्षारीयता के साथ साथ लवणीयता में भी क्या होता है, इसके सुधार होता है। कई जगह पे होता है ना कि लवणीय मिट्टी होती है जहाँ पे लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सफ़ेद सा निकल आता है ना, खार जिसको बोला जाता है। तो उस प्रकार का प्रभाव भी होता है जब हम लंबे समय तक उसमें खाद यूज ना करें, जैविक खाद यूज ना करें। तो जैविक खाद से उस लवणीयता में भी सुधार होता है। इसके अलावा है जैविक खाद देने से, क्योंकि जैविक खाद एक कार्बनिक खाद है, तो जैविक खाद देने से उसमें कार्बन होता है, इसलिए इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है मृदा में वो बढ़ जाती है। तो कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाती है, ये भी अच्छा होता है मिट्टी के लिए। ठीक। इसके अलावा जो मृदा में उपस्थित विषैले पदार्थ होते हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है, विषैले पदार्थों का प्रभाव कम हो जाता है जैविक खाद से, जैविक खाद देने से। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं ना वो इसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, और वो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं ना वो विषैले पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, इसीलिए विषैला प्रभाव जो होता है वो मिट्टी के अंदर कम हो जाता है। ठीक। और इसके अलावा मिट्टी की उभयधर्मी प्रकृति जो होती है ना, या उभय प्रतिरोधी क्षमता वो बढ़ जाती है, उभय प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। उभय प्रतिरोधी क्षमता का मतलब होता है एक तो रोगों से बचाना, और दूसरा जो होता है उसके उत्पादन में वृद्धि करना। इस प्रकार से मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता जो होती है वो जैविक खादों के द्वारा बढ़ जाती है, जैविक खाद देने से बढ़ जाती है मिट्टी में। तो ये रासायनिक प्रभाव पड़ते हैं जैविक खादों के द्वारा। इसके अलावा देखो भाई, मृदा के अंदर जैविक गुणों में भी प्रभाव पड़ता है, जैविक गुणों पर प्रभाव पड़ता है जैविक खाद के द्वारा, क्योंकि जैविक खाद से सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि होती है जो अपघटन का कार्य करते हैं, तो वहाँ पे अपघटित करके पोषक तत्वों में परिवर्तित करते रहते हैं। तो इस वजह से जैविक गुणों में प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है कि मिट्टी में उपजाऊ जो या उपयोगी जो जीवाणु होते हैं ना उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, और उपयोगी जीवाणु वही होते हैं जो अपघटन कर पाते हैं और पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैविक खाद्य मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन ऊर्जा का काम भी करती है। वो जो सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न होते हैं तो वो कब उत्पन्न होंगे, जहाँ आप उनको पर्याप्त भोजन ऊर्जा मिलेगी ना तो ही वो सूक्ष्म जीवाणु उत्पन्न हो पाते हैं। तो जैविक खाद ये प्रदान करता है। जैसे रासायनिक उर्वरक अगर हम डालेंगे तो जो सूक्ष्म जीव है ना वो नष्ट होंगे, क्योंकि उनको भोजन तो प्राप्त नहीं होगा, ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, तो वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जैविक खाद वो भोजन और ऊर्जा देते हैं सूक्ष्म जीवों को, जिससे वो उनकी वृद्धि होती है, संख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से मिट्टी में सुधार होता है। इसके अलावा देखो ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना वो मिट्टी में ना नाइट्रीकरण, अमोनीकरण है ना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इस प्रकार की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं, या इस प्रकार की प्रक्रियाएं करती है जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाती है ना, अमोनिया के रूप में भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो पाती है, अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो पाती है। लेकिन नाइट्रोजन की स्पेशली स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रीकरण करते हैं, अमोनीकरण कर जाते हैं, जिससे अमोनिया से नाइट्रोजन उत्पन्न हो पाती है। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म जीव मृदा में कई प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। ठीक। इसके अलावा है जीवाणु, ये स्क्रीन में थोड़ा कटा हुआ है, जो भी है ये जीवाणु पदार्थ जो हैं उनको अपघटित, अच्छा जीवाणु जो होते हैं ना जटिल पदार्थों को, जीवाणु जटिल पदार्थों को ना अपघटित कर देते हैं, जटिल पदार्थ को अपघटित करके और उनको आयनिक रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। यानी जो भी जटिल पदार्थ होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं उनको जीवाणु क्या करते हैं, उनको आयनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उनको अपघटित कर देते हैं और पौधों को आयनिक रूप में उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो सामान्यतः आयनिक रूप में ही इन पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक। इसके अलावा है अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैविक खाद है उर्वरकों में अंतर, यानी कि जैविक खाद जो अभी पढ़ रहे थे इनके लाभ गुण पढ़े हमने, और उर्वरक इससे पहले जो पार्ट है उसमें उर्वरक थे, तो उर्वरक और जैविक खाद जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे में
अलग अलग प्रभाव डालती है, वो बड़ा पटेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये आपको आपके यहाँ पे जो ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ तो मिलेगा। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, विनोद केमिस्ट्री क्लब सीकर नाम करके। तो इस यूट्यूब चैनल पर भी जा कर के वहाँ पे भी ये वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको ये लिंक डाला जा रहा है, तो ये यूट्यूब चैनल पर देखें और वहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।